मरियम नवाज का कोई हामी मुफ्ती, कोई सरकारी मौलवी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सरकारी मौलवियों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। यौम आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफ़ियत के साथ पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी बसते हैं उन्होंने जोश व जज्बे और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जश्न के तौर पे मनाया। और कुछ हमारे जैसे जो 60 साल की उम्र से ऊपर के लोग हैं उन्होंने दुआ भी की कि अल्लाह इस मुल्क को नज़र बद से और बद किरदार हुक्मरानों से, चोरों, लुटेरों, डाकुओं से महफूज कर दे। ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई हर नेमत इसमें मौजूद है, सारे मौसम इसमें मौजूद है। इसमें ज़रख़ेज़ ज़मीनें, पहाड़, दरिया, नहरें, सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ यहाँ है। बस जिस चीज़ की कमी है को दयानतदार हुक्मरान इस मुल्क को नहीं मिला। बदकिस्मती से शरीफ ख़ानदान ने जो डील की, बूट पॉलिश कर कर के मियाँ शहबाज ने 22 में बाजवा साहब के साथ जो डील की, उस डील में ये था कि नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, सारा कुछ एक ही ख़ानदान, इसहाक़ डार वज़ीर ख़जाना और शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर आज़म। लेकिन जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आया उसके लिए सारा माहौल बनाया गया, बड़ी सहूलतकारी की गई जहाज़ से, बल्कि वहाँ लंदन से लेके हाई कमिश्नर ने वहाँ से भी उनको अलविदा किया और यहाँ एयरपोर्ट पे इस्तकबाल हुआ। अदालतें यहाँ सारे बायोमेट्रिक लेके खड़ी थीं कि हज़रत आपको अदालत में ना आना पड़े, हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हुआ तो जिसको बड़ा नहला दहला के, खुशबू लगा के, कबूतर बिठा के उसके हाथों पे पेश किया गया था, अवाम ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। 8 फरवरी को वाक़फ़ान आल ये कहते हैं जेन्युइन सीटें मुस्लिम लीग को 17 से ज़्यादा नहीं मिली। अगर बड़ी भी सीटें उनकी गिने तो 17 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली। लेकिन सहूलतकारों ने आर्डर दिया हुआ था इलेक्शन कमिश्नर को, और इलेक्शन कमीशन का दिफा करने के लिए उधर काजी फायज़ ईसा साहब बैठे हुए हैं। तो कर करा के वो 17 सीटों वाले की सीटें फार्म 47 के ज़रिए बढ़ाते पीपल पार्टी के साथ भी मामला तय थे। अब बाकी 1-2 पार्टियों के साथ भी तय थे, लेकिन उनको धोखा दे दिया गया, उनके साथ हाथ किया गया, और हाथ भी मियाँ नवाज शरीफ की फरमाइश पे किया गया। ये बात तो बहुत आ चुकी मीडिया पे कि मियाँ साहब ने कहा कि हम फजलुर रहमान को साथ इस दफ़ा नहीं लेना चाहते। फजलुर रहमान के मुतालबात और डिमांड हुकूमत में आके बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनके मिनिस्टर जो हैं वो सरकारी ख़जाने को बहुत हाथ फेरते। यानी हैरानगी की बात है कि ये ख़ुद जो पूरा मुल्क लूट के बाहर ले गए, ये मौलाना को कह रहे हैं कि वो मौलाना हमसे भी ज़्यादा मुतालबात करते हैं। बहरहाल इनको किसी न किसी तरह फार्म 47 के ज़रिए जीते हुओं को हरा दिया गया, हरे हुओं को जितवा के इनकी खींच तरू के हुकूमत बना दी गई। अब जब हुकूमत बनने लगी तो हुकूमत बनाने वालों ने कहा कि मियाँ साहब को बहुत बुरी शिकस्त हुई है, मानसरा में भी और लाहौर की सीट भी। मियाँ साहब कई हज़ार वोटों से हार गए हैं, हमारी मेहरबानी है कि हम इन्हें जितवा रहे हैं। अब मियाँ से कहो कि खामोश हो जाए और चुप करके जो कुछ मिलता है ले ले, और ज़्यादा टैं ना करे, वगरना हम सारा कुछ राज फाश कर देंगे। अच्छा, ये एक नुक्ता नज़र है। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम दोनों मामला तय कर चुके थे बाजवे के साथ कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होगा और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब होगी।
मरियम नवाज़ ने भी अपने डैडी के साथ हाथ किया, बताया नहीं उसको, बल्कि ज़िम्मेदारी ली कि उसे मैं खुद संभाल लूँगी, मुझे वज़ीर आला नामज़द करो। इक़्तिदार की हवस इतनी ज़्यादा है कि बाप के साथ भी हाथ किया। चाचे और भतीजी ने मिलकर बड़े भाई की छुट्टी करवा दी। बड़ा भाई उस वक्त का डिप्रेशन में बहुत बुरी तरह, उसके सारे मिलने वाले कहते हैं कि वो ऐसे छत्तों को घूरता रहता है, बोलने के काबिल भी नहीं है, कोई बात भी नहीं करता, कोई मौक़िफ़ भी नहीं दे रहा। इतने दिन उसका खामोश रहना साफ़ियों की और सियासतदानों की और वर्करों की समझ से बाला। अब उसकी पार्टी के लोग, उसके करीबी साफ़ी भी कहना शुरू हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है मियाँ साहब, मियाँ साहब को बयान देने के काबिल नहीं। तो मियाँ साहब की साहबजादी, जिनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया और कहा गया था कि पंजाब अगर आपके हाथ में है तो सारा मुल्क ही आपके पास है, आपको वज़ारत उज़्मा के लिए तगोदो करने की क्या ज़रूरत। वो वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा यहाँ क्या कर रही हैं, जब से आई हैं रोज़ाना लोग उनका तमाशा देख रहे हैं। इतनी मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, इतने लैपटॉप दे रहे हैं, हवाई सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस बीमारों के लिए, यानी वो काम, वो मंसूबे बड़े बड़े जिनमें माल ज़्यादा है। लोग रो रहे हैं बिजली को कि मोहतरमा आपने कहा था कि जब हमारी हुकूमत आ जाएगी लोग बिजली के बिल देने जाएंगे तो आगे से वापडा वाले कहेंगे तुम्हारा बिल तो मरियम नवाज़ दे चुकी है। अब मरियम नवाज़ उस बिल पे बोलती नहीं। उस वक्त इलेक्शन के जलसों में 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, तो इक़्तिदार आपको मिल गया और फुल फ्लैज मिल गया। आपका कुछ भी नहीं था, फिर भी सारा कुछ मिल गया, और आपको क्या चाहिए। गरीब के मसले पे नहीं बोलती, पब्लिसिटी वाली जगह पे जहाँ टिकटॉक बन रहे हों वहाँ जाती हैं, टिकटॉक बनवाती हैं। 4-5 लड़कियाँ उनके साथ हैं, लड़कियाँ तो नहीं, वो भी नानियाँ ही हैं सारी, मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और कोई एक सानिया आशिक वगैरह, ये 4-5 उनके पीछे पीछे होती हैं, परवेज़ हिना भट्ट। इनके जमगटे में मोहतरमा जाती हैं। कल मोहतरमा मज़ार इकबाल पे हाज़िरी देने के लिए, ये भी एक 14 अगस्त और 23 मार्च और इन बड़े दिनों की रस्मों में से एक रस्म है कि हुक्मरान जो हैं जाके बाबा जी को सलाम करें, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को, तसव्वुर पाकिस्तान पेश करने वाले मर्द मुजाहिद को, और जाके बताएं कि हम आपके मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, हमने आपके मुल्क का क्या हाल बना दिया है। इकबाल की रूह भी इन बदबख्तों की वजह से तड़पती होगी कि मैंने किस पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया था और ये कौन से बदबख्तों के हाथ आ गया मेरा मुल्क, और ये आके मेरे मज़ार पे 14 अगस्त को और 23 मार्च को मुझे चढ़ाते कि देखो हम तुम्हारे पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे। मोहतरमा वहाँ लिख रही थी रजिस्टर पे, जो मेहमान आते हैं वो अपने तासुरात लिखते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे जो रजिस्टर पड़ा हुआ है वहाँ तो और कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इकबाल के शेर ही ऐसे ऐसे अजीम शान और शानदार हैं, उनमें से कोई शेर ही लिख के आ जाओ कि मुझे आपका ये शेर बड़ा पसंद है, मैं आपके इस शेर का रोल मॉडल बनना चाहती हूँ। आपके अब्बा जान का जब इक़्तिदार छिन जाता था ना, तो उस वक्त आपके अब्बा जान पढ़ा करते थे, ए तायर लाहूती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। अब आपको तो वो रिज़्क़ भी अच्छा लगता है जिससे परवाज़ में कोताही आ रही है, आपको तो वो मौत अच्छी नहीं लग रही, आपको तो इक़्तिदार ही अच्छा लग रहा है। कौम आपसे मुतालबा कर रही है जान छोड़ दो, आप छोड़ने के लिए थे। वहाँ मोहतरमा लिखती लिखती भी पूरी दुनिया के लिए मजाक बन के रह गई। पहले तो मैं सुना ही करता था ना, कभी कभी डॉक्टर यास्मीन राशिद से सुना करता था कि ये मैट्रिक में भी पर्चे इसके किसी ने दिए हैं, पास करवाया गया है। फिर एफए में भी कोशिश की गई एफएससी करवा के इसको किसी तरह मेडिकल हॉस्पिटल में दाखिला मिल, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाए।
और वहाँ भी नहीं चल सकी। वो सारी दास्तान डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने सुना रखी है, मौजूद है इस पे। मैं उससे बहस ही नहीं करता, ना मुझे उससे कोई गरज। मोहतरमा उर्दू लिख रही हैं और कैमरों वाले और टिकटॉक बनाने वाले ऊपर साथ खड़े किए हुए थे, उन्होंने शायद वो वीडियो लीक कर दी है। उर्दू भी लिखना नहीं आ रहा, 77वीं सालगिरह भी लिखना नहीं आ रहा। पेन रुक 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 रुक। ज़ाहिर फ्रॉड कहीं ना कहीं तो पकड़ा ही जाता है ना। जब दूसरों को बिठा बिठा के इम्तिहान दिए हों तो फिर यही कुछ होता है। बहरहाल मोहतरमा ने वहाँ तो जो किया उससे भी हमें गर्ज नहीं, वो जाने और टिकटॉक वाले जाने और उनके जमात के टिकटॉकर जाने या उनके मद्दे मुकाबिल जमात के टिकटॉकर जाने वो क्या क्या तमाशे उसके बना रहे हैं। मैंने बात जो करनी थोड़ी सी वो इस बात पे कि इमाम मस्जिद नबवी से मोहतरमा ने मुलाकात की और इमाम मस्जिद नबवी से मुलाकात करते हुए फरमाया कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोल मॉडल को फॉलो करती हूँ। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इस पे तो नारा तकबीर भी लगाएं, नारा रिसालत भी लगाएं तो कम है। कि पहली बात तो ये है कि कोई तसव्वुर कर सकता है कि इस तरह को गैर महरम औरत, बेपर्दा औरत, फुल मेकअप शुदा औरत इमाम मस्जिद नबवी के आमने सामने इस तरह खलवत में बैठे, इस तरह जाके उससे मुलाकात करे। और जिस तरह मोहतरमा रोज़ाना गैर महरम मर्दों के अफसरों के जमघट में फ़ैसले करते फिरती हैं, कभी पानी चेक करती हैं बारिश का, कभी कुछ करती हैं, कभी कोई तमाशा। ये जायज़ है इस्लाम में? कोई मरियम नवाज का कोई हामी मुफ्ती, कोई सरकारी मौलवी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ सरकारी मौलवियों को, कोई सरकारी मौलवी फतवा दे दे कि ये सारा कुछ जायज़ है। इस ख़ानदान ने अगर ये तय कर लिया है कि रहेगा इस ख़ानदान का ही आदमी, वज़ीर आला भी ये होंगे, वज़ीर आज़म भी ये होंगे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी ये होंगे, अगर इस ख़ानदान ने तय कर लिया है तो इस ख़ानदान के सारे मर्द फौत हो गए, एक लड़की रह गई, सिर्फ एक औरत रह गई। कि सारा दिन वज़ीर आला को तो सारा दिन गैर महरम मर्दों से डील करनी पड़ेगी। हुकूमत इतना बड़ा सूबा है, आधा पाकिस्तान है, उसको चलाना है। अच्छा, इससे और थोड़ा सा आगे आ जाए तो फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रोल मॉडल के तौर पे मैं फॉलो करती हूँ। तो आप फैसला कर लें, मेरे देखने वाले नाजरीन और सुनने वाले सामीन ये फैसला कर लें कि पंजाब में इस वक्त कोई एक काम भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। इरशाद पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन, तुम पे लाजिम है मेरी सुन्नत, मेरा तरीक़ और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक को फॉलो करने वाली वज़ीर आला से पहली दरख्वास्त तो ये है कि अगर उनका कोई ताल्लुक़ हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म से है तो वो बापर्दा होकर घर बैठें और घर बैठ के काम करें। और किसी को वज़ारत आला नहीं देना चाहती तो अपने कज़न हमज़ा शहबाज को दे दें, अपने ख़ानदान में रहेगी। और नहीं तो उसके वालिद साहब भी वज़ीर आला बन सकते हैं, वो 2 दफ़ा पाकिस्तान पंजाब के वज़ीर आला रहे, वहाँ से उन्हें जाग लगी थी और वो वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बन गए थे। उनको वज़ारत आला दे दें ताकि उनकी तन्हाई, उनकी डिप्रेशन भी कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाए। यहाँ 14 अगस्त यौम आज़ादी पे जिस तरह मारा गया लोगों को लिबर्टी चौक में, जिस तरह औरतों को घसीटा गया, खींचा गया कपड़ों से, और पुलिस वाले की वीडियो मौजूद है। एक बाहर से आई हुई खातून जो है, एक पुलिस वाला उसको पकड़ के खड़ा है और दूसरा कह रहा है इसके कपड़े फाड़ के उतार दो। अगर कोई वज़ीर आला सैयदना फ़ारूक आज़म का ग़ुलाम होता तो अब तक वो पुलिस वाला कटहरे में लाया गया होता। उस दौर में तो कोई गवर्नर, किसी गवर्नर की ज़रूरत नहीं थी कि किसी एक आम बद्दू पे कोई ज़्यादती हो जाए और वो गवर्नर अपने
कमरे में अपने दफ्तर में खामोशी से बैठा रहा, उसकी तलब ही हो जाती थी फौरन। फरमाया गवर्नर का बेटा होने की वजह से इसने मारा, गवर्नर को मारो। गवर्नर माजूल कर दिए जाते थे। मेरा सवाल है कि जिन्होंने यौम आज़ादी मनाने वाले नौजवान बच्चों बच्चियों पर तशद्दुद किया, उनको पकड़ के रात थानों में बंद किया और बहुत सारों के साथ मार कुटाई भी की, मरियम साहबा, उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ है? अगर नहीं हुआ तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मदीना तैयबा में खड़े दरियाए फ़ुरात और दजला के किनारे तक किसी जानवर के प्यासा मरने की ज़मानत भी ले रहे हैं। फरमा रहे मैं उसका भी जवाब दे हूँ। यहाँ घरों से आपकी से मुखालिफ सियासी जमात के कारकुन वो ना मिले तो उनके वालिदैन, वो ना मिले तो उनके बीवी बच्चे तक उठा लिए जाते, घर के बच्चियों के जेवरात सारे चोरी कर लिए जाते, कोई पूछने वाला नहीं आज तक। बल्कि उनको इस दफ़ा तमगा इम्तियाज़ मिला। जिन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं अवाम के साथ, जिन्होंने अवाम के साथ मार कुटाई की है, उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाज। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा मजाक नहीं हुआ था कि ऐसे ऐसे बेहुदा लोगों को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। डीसी रावलपिंडी जिस पे हद तक के इज्जत लगी और वो सज़ा मुअत्तल की हुई है आमिर फारूक ने, उसको तमगा इम्तियाज़, और इस तरह के बहुत सारे लोगों को। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम मुबारक लेते हुए 1000 दफ़ा बीबी सोचना चाहिए कि क्या कह रही हो, किसके बारे में कह रही हो। वो जिसका दरियाओं पे भी हुक्म चलता था, हवाओं पे भी हुक्म चलता था, ज़मीनों पे भी हुक्म चलता था, दुश्मन जिसके नाम से कप कपाते थे, और अवाम के दिल में जिनकी अकीदत और मोहब्बत का ये आलम था कि नाकाबिले बयान है। आज आप कहीं बाहर निकल के दिखाएं ना, लिबर्टी चौक में आके दिखाएं, अवाम में ज़रा आएँ। अगर आप इतने पॉपुलर लीडर हैं तो आपके चाचा जान आ जाएं, मरी के बाज़ार में निकल के दिखाएं जहां बड़ी बड़ी तस्वीरें आपने पापा जान की लगाई है। माल रोड पे आप यौम आज़ादी को 14 अगस्त की रात को आके दिखाती ना, जहां आपने अपनी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के ये समझ रखा कि जिसकी तस्वीरें लगी हुई हैं शायद अवाम उसको इस दिल से चाहते हैं। अवाम से पूछें, अवाम से सवाल करें कि आप ये जो हुकूमत है इससे तंग हैं, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, ये इसको पसंद करते। तो आपको इसके जवाब में आपने जाके देखा वकीलों के इज्तिमा में, आपके सामने खड़े होके बाहर में क्या नारे लगे, मरियम के पापा चोर हैं। आपके सामने खड़े होके आपके मिन्नतें करने के बावजूद भी कौन से हजरत उमर के सिस्टम को आप फॉलो करती हैं? आप तो उसको कहा करती थी अपने सियासी मुखालिफ को, जिसका नाम 27 दफ़ा आपकी एक आधे घंटे की तकरीर में होता था, उसको कहा करती थी कि ये रियासत मदीना के नाम का नाम लेके तौहीन करता है। तो अब क्या आपने भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेके ये कह के कि मैं उनका निज़ाम उनका सिस्टम फॉलो कर रही हूँ, आप भी तौहीन तो नहीं कर रही? अपने सरकारी उलमा से किसी वक्त आप ये मसला पूछ लें, फतवा ले लें, अल्लाह ताला से डरें। कौम इस वक्त बद्दुआएं दे रही है, बिजली के बिल आ गए, मस्जिदों के बिल 5-5 लाख, मदरसों के बिल 5-5, 7-7, 10-10, 15-15 लाख, कहाँ से देंगे? ये आपकी हुकूमत का दिया हुआ तोहफा है। हजरत उमर तो मदीना मुनव्वरा की गलियों में गश्त करते थे, जिस घर में खर्चा नहीं होता था अपने कंधों पे उठा के आटे का बोरी लेके आते थे। जिस किसी खातून की खिदमत करनी होती थी अपनी अहलिया को उठा के लाते थे, रात ये मुसाफिर है इसकी खिदमत करो। आज यहाँ कोई सिस्टम है कि कोई घर वाले बेचारे बिजली का बिल लेके बैठे हुए किस्तें करवाने जाते हैं, वो कहते हैं चलें आप 2 दिन बाद दे दें, देने तो पड़ेंगे, कहाँ से दें? वो हज़रत उमर वाला सिस्टम फॉलो करें और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लें तो कुछ उनका काम भी करें। ऐसे उनका नाम लेके अपने आप को हज़रत उमर की कुर्सी पे बिठा लेना,
ये बेअदबी है, ये तौहीन है। अल्लाह ताला अपने असलाफ़ की, अपने अकाबरीन बुज़ुर्गों की इज़्ज़त एहतराम और हमेशा उनके नक्शे कदम पे चलने वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक नसीब